वेलकम बैक लर्नर्स। इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ नीड और इम्पोर्टेंस को जानेंगे कि क्यों आखिर एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को जाना कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह का बिजनेस ही होता है, बट बिजनेस से डिफरेंट होता है। जब कोई बिजनेस क्रिएटिविटी के साथ की जाए, जब कोई बिजनेस का यूनिक आइडिया लेके कोई बिजनेस किया जाए तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। बेसिकली बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप इस वे में डिफरेंट होता है कि बिजनेस में क्या होता है कि जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है उसी चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग शुरू कर दी जाती है। जैसे अगर कोई बंदा साड़ी का बिजनेस कर रहा है या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या ऑलरेडी मार्केट में कुछ कंपनियां उन प्रोडक्ट से रिलेटेड मौजूद हैं, बट उसने नया शुरू किया, तो ये बिजनेस कहलाता है क्योंकि वो आइडिया पहले से मार्केट में है। बट कोई अगर इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के कोई बिजनेस शुरू करता है, जैसे कि फेसबुक फाउंड किया गया, जैसे कि यूट्यूब फाउंड किया गया, तो इन सब के मालिक ने जैसे इन चीज़ों को जब फाउंड किया तो उन्होंने वो एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, वो बिजनेसमैन नहीं कहलाएंगे। वो भी इस चीज़ से पैसा ही कमा रहे हैं, बट उनकी ये जो आइडियाज़ हैं ना, ये इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। इस तरह की आइडियाज़ दूसरी नहीं है। उसी तरह से जैसे हम पेटीएम यूज़ करते हैं, पेपल यूज़ करते हैं, एलॉन मस्क ने जो कि बनाया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी तो पैसे ही कमा रहे हैं, बट वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। उन्होंने बाइंग और सेलिंग तो वो कर रहे हैं, बट एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ कर रहे हैं। वो उस मार्केट के लीड हैं, कितने भी लोग आ जाए बाद में, बट उनका जो प्लेस है वो उन्हीं का प्लेस रहेगा। और ऐसे बिजनेस में क्या होता है, इतने कंपटीशन होते हैं कि अगर दूसरा बंदा आ गया तो उनका बिजनेस लो पड़ जाता है, उनको हमेशा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है बिजनेस के बीच में और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में। इन दोनों के डिफरेंस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो कॉमर्स सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप की नीड और इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उनकी नीड और इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। सबसे पहला पॉइंट है लाइफलाइन ऑफ नेशन। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी एंटरप्राइज, वो जो होता है वो नेशन का लाइफलाइन होता है। अब कैसे? एंटरप्राइज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, प्रॉफिट कमाया जा रहा होता है विथ इनोवेटिव आइडियाज़। जब इनोवेटिव आइडियाज़ को आप अपने नेशन में यूज़ कर रहे हैं, अपने एंटरप्राइज में यूज़ कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली आपके नेशन के डेवलपमेंट पे रिलाई करता है, वो आपके नेशन के डेवलपमेंट को बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नेशन का जो लाइफलाइन होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। जैसे अभी हम अपने इंडिया के अगर हम कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज से, तो क्या है, इंडिया लेस डेवलप्ड है या अंडर डेवलपिंग है एज़ कंपेयर टू यूएसए। या ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एंटरप्राइज सेटअप है। हम आज तक जितने भी देखते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर की एग्जांपल्स देखते हैं, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली यूएसए से ही बिलोंग करते हैं। तो वहाँ जो है ना, वहाँ ऑलरेडी एंटरप्राइज सेटअप हो चुके हैं, वहाँ लोग ऑलरेडी न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते रहते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ की कंट्री जल्दी डेवलप करती है एज़ कम्पेयर टू हमारी कंट्री। हमारी कंट्री में लोग क्या करते हैं, वही बिजनेस जो फैमिली बिजनेस चला आ रहा है, वही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ नया उसमें नहीं ऐड करते हैं। तो हम भी जब कुछ उसमें नया ऐड करेंगे तो हमारा भी कंट्री उसी तरह से डेवलप करेगा। सेकेंड वन इज प्रोवाइड इनोवेशन। इसमें इनोवेशन लाया जाता है, इसमें नई नई चीज़ें लाई जाती है, इसमें क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज़ किया जाता है। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जब हम इनोवेशन लाएंगे किसी चीज़ में, नई चीज़ों को लाएंगे, नई चीज़ों को मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वहाँ के लोग और प्रॉस्पेरस होंगे, वहाँ के लोग नई नई चीज़ें यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ग्रोथ, इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट। जब इकोनॉमी ग्रो करेगा, नेशन को बेनिफिट मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जितने ज़्यादा एंटरप्राइज उतनी ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये ऑब्वियस है, जैसे कि बिजनेस भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब आपने एक इंटरप्राइज खोल लिया, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बट आपको अदर वर्क्स के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ तो हायर करने ही पड़ेंगे। एक अकेला बंदा तो नहीं सब कुछ चला सकता है, तो वो कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अदर थिंग इज सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट भी होगा, क्यों होगा, हम इनोवेशंस को ला रहे हैं, सोसाइटी में वो इनोवेशंस जा रहे हैं। जैसे जब फेसबुक का डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, वो चीज़ सोसाइटी में आई, वो नई चीज़ थी, सोसाइटी में आई, सोसाइटी उससे बेनिफिट उठाई, ठीक है, आज भी उठा रही है। तो क्या हो रहा है, इससे सोशल बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो नेशन का लाइफलाइन हो जाता है। इतनी सारी नीड होने के बाद, इतनी सारी इम्पोर्टेंस होने के बाद वो एक नेशन की डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।